नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम हरियाणा दिवस पर हुए एक बहुत ही खास आयोजन को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये था एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय हरियाणवी कवि सम्मेलन। हाँ, जिसे मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल ने आयोजित किया था। अच्छा, और हमारे पास इस पर दो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। तो इस डीप डाइव में हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में फैले हरियाणा के लोगों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का जश्न मनाया और इसका मतलब क्या है ना? बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो भारत के अलावा करीब 1 दर्जन और देशों से 1.5 दर्जन कवि शामिल हुए थे। जी हाँ, ये बात अपने आप में काफी अहम है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक लोग हरियाणवी में कविता पाठ कर रहे थे। कमाल है। तो आयोजन की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी नारनौल के उद्योग विस्तार अधिकारी हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, उनके प्रार्थना गीत से। अच्छा। और संचालन किया डॉक्टर पंकज गौड़ ने और चीफ ट्रस्टी डॉक्टर रामनिवास मानव भी वहां मौजूद थे। कार्यक्रम में कुछ बड़े नाम भी जुड़े थे, जैसे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। हाँ, वो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक हैं। उन्होंने क्या कहा, कुछ खास? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणवी सिर्फ एक बोली नहीं है, ये तो मतलब जनमानस की भाषा है। जनमानस की भाषा? हाँ, जिसमें हरियाणा की मिट्टी की महक है, वहाँ की संस्कृति की मिठास है, ऐसा उन्होंने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात कही। और इसी से मिलती जुलती बात अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर पूरणमल गौड़ ने भी कही। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि भाई अगर हरियाणवी संस्कृति बचानी है तो भाषा का विकास बहुत जरूरी है और उन्होंने ट्रस्ट के जो प्रयास हैं उनकी तारीफ भी की। मतलब भाषा और संस्कृति का जुड़ाव साफ दिखता है यहाँ। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है शायद। हाँ, और विशिष्ट अतिथि भी थे पद्मश्री डॉक्टर संतराम देशवाल। जी, उन्होंने तो इसे मातृभाषा कहा और बोले कि हर हरियाणवी को इस पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सही बात है। एक और विशिष्ट अतिथि थे राजपाल यादव, जो कोल इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और कवि भी हैं। उन्होंने भी भाषा संस्कृति के महत्व को ही रेखांकित किया। तो मतलब एक आम सहमति सी थी इस बात पर। हाँ, ये तो साफ है। अच्छा, जो चीफ ट्रस्टी हैं डॉक्टर रामनिवास मानव, उन्होंने भी कुछ कहा होगा। वो तो खुद बड़े साहित्यकार हैं। बिल्कुल, उन्होंने हरियाणवी भाषा का जो अभी का स्वरूप है, जो स्थिति है, उस पर रोशनी डाली और अपना एक हरियाणवी दोहा भी सुनाया। ओ हाँ, वो दोहा तो मुझे याद आ रहा है, बड़ पिप्पड़ के देश में, ऐसा ही कुछ था। हाँ भाई, बड़ पिप्पड़ के देश में पुज्जित आज कणेर, बुढ़ा बरगद मौन से देखा समय का फेर। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ पिप्पड़ के देश में पुज्जित आज कनेर, मतलब जहाँ बड़ और पीपल जैसे पुराने ज्ञानी पेड़ों की पूजा होती थी, वहाँ आज कनेर पूजा जा रहा है। बिल्कुल, कनेर मतलब शायद नया, शायद कम गहरा पौधा। और बुढ़ा बरगद मौन से देखे समय का फेर, यानी पुराना बरगद चुपचाप समय का ये बदलाव देख रहा है। हाँ, ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, ये तो एक तरह से हमारे बदलते हुए मूल्य हैं, परंपराएं हैं। शायद ज्ञान को देखने का जो नजरिया बदल रहा है, उस पर एक टिप्पणी है कि पुरानी गहरी जड़ों वाली चीजों की जगह शायद सतही या नई चीजें। हाँ, या कम से कम अलग तरह की चीजें। और जो अनुभवी हैं, जो बूढ़े बरगद है, वो इस बदलाव को देख रहे हैं, शायद कुछ चिंता के साथ, मौन होकर। ये तो काफी गहरा विचार है। और इसी पृष्ठभूमि में दुनिया भर से कवियों का जुड़ना, कौन कौन से देश थे इसमें? हाँ, ये भागीदारी देखने लायक थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस भी, वाह। जी हाँ, नीदरलैंड, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, सूरीनाम, त्रिनिडाद, अमेरिका, मतलब काफी सारे देश थे। और सब हरियाणवी में काव्य पाठ कर रहे थे। बिल्कुल, यही तो खास बात थी। कविताओं के विषय क्या थे, कुछ अंदाजा? ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर ने अपनी मिट्टी की महक को याद किया, माटी की महक। जड़ों से जुड़ाव। बिल्कुल। और मॉरिशस से डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने गिरमिटिया पर कुछ कहा। गिरमिटिया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, मतलब वो जो मजदूर बनकर गए थे पहले, और उनकी पीढ़ियों का अपनी पहचान से संघर्ष, भाषा कैसे उस इतिहास को सहेजती है, ये दिखता है। ये तो सच में गहरा है। और भी थे। नीदरलैंड से डॉक्टर रीतू शर्मा ने अनोखा हरियाणा पर बात की। भारत से डॉक्टर सत्यवान सौरभ ने जय हरियाणा की छोरियां, डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने बेटी महरी आण। अच्छा, तो सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए। हाँ, तो मतलब गौरवगान भी था, यादें भी थीं, सामाजिक चेतना भी थी, सब कुछ था। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो बिल्कुल, ये आयोजन सिर्फ हरियाणवी भाषा का जश्न नहीं था। तो फिर क्या था? ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए जो प्रवासी समुदाय है, वो अपनी जड़ों से जुड़ सकता है। हाँ, ये तो है। और ये क्षेत्रीय भाषाओं की जो जीवंतता है,
उनका जो संरक्षण है उसकी जरूरत को बताता है, खासकर आज के इस ग्लोबल दौर में। सही कहा। मतलब भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, पहचान है, संस्कृति की आत्मा है। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है मेरे ख्याल से। तो इस डीप डाइव से ये साफ होता है कि कैसे एक वर्चुअल मंच दुनिया भर में फैले हुए एक भाषाई समुदाय को न सिर्फ जोड़ सकता है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करने का, उसका जश्न मनाने का एक मौका दे सकता है। जी हाँ, और शायद ये भविष्य के लिए भी एक रास्ता दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय भाषाएं अपनी जगह बनाए रख सकती हैं। चलिए, तो इस बातचीत को उसी दोहे से जुड़े एक सवाल पर छोड़ते हैं। जी। डॉक्टर मानव के दोहे से सोचें तो आज का समाज कैसे नई चीजों यानी कणेर को अपनाते हुए अपनी पुरानी गहरी जड़ों वाली परंपराओं यानी बड़ पिप्पड़ का सम्मान बनाए रख सकता है। ये बड़ा सवाल है। और वो जो बूढ़े बरगद का मौन है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, इस पर सोचने की जरूरत है।